2026 का पूरा गोल्ड और सिल्वर गेन एक ही दिन में इरेज हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो मेटल के बुलिश नैरेटिव को हिला सकती है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। हाय, माय नेम इज गुंजन एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पल्स बाय चॉइस। आज हम एक नहीं बल्कि 3 मार्केट न्यूज कवर कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली न्यूज, रशिया ने एक प्रपोजल दिया है कि वो यूएस के साथ पार्टनरशिप के बदले डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापस आने को तैयार है। ब्लूमबर्ग के एक इंटरनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्रेमलिन इकोनॉमिक पार्टनरशिप के पार्ट के तौर पर डॉलर सिस्टम अडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा है। समझना जरूरी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से ग्लोबल नैरेटिव था कि कंट्रीज डॉलर डोमिनेंस को कम कर रही है और ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट सिस्टम्स बना रही है। इसी नैरेटिव की वजह से गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स को स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड मिल रही थी। अगर रशिया जैसा कंट्री फिर से डॉलर सिस्टम एक्सेप्ट करता है तो ग्लोबल डी डॉलराइजेशन की स्टोरी वीक पड़ सकती है, और जब नैरेटिव चेंज होता है तो एसेट के प्राइसेस और भी फास्ट रिएक्ट करते हैं। अगर डॉलर फिर से स्ट्रेंथन होता है और यूएस बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल होते हैं तो हिस्टोरिकली गोल्ड पर प्रेशर पड़ सकता है। इसका मतलब कि मेटल्स की रीसेंट रैली सिर्फ फियर ड्रिवन हो सकती है। अब सेकेंड न्यूज, 12 फरवरी को निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 5% से गिरा और एक ही दिन में 1.3 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई। इमीडिएट ट्रिगर था एंथ्रोपिक का नया एआई ऑटोमेशन टूल क्लॉड कोवर्क। मार्केट को डर है कि एडवांस्ड एआई टूल्स ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज मॉडल को डिसरप्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिपीटेटिव कोडिंग और सपोर्ट टास्क में। जब टेक्नोलॉजी डिसरप्शन का रिस्क आता है, मार्केट फ्यूचर अर्निंग्स को रीप्राइस कर सकता है, इसीलिए रिएक्शन इतना शार्प आ सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि एआई डेवलपमेंट अर्निंग कोलैप्स का सिग्नल नहीं हो सकता। अगर कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर लेती है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स बेटर भी हो सकते हैं। इसीलिए पैनिक के बजाय स्ट्रक्चरल शिफ्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। और अब थर्ड और लास्ट न्यूज, ये एक इम्पोर्टेंट बिहेवियरल सिग्नल है। इन्वेस्टर्स मेटल्स की तरफ एग्रेसिवली शिफ्ट कर रहे हैं। एएमएफआई के डेटा के अकॉर्डिंग जैन 2026 में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का कंबाइंड एयूएम 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, जो सिर्फ 5 महीनों में लगभग 3 गुना हो चुका है। सिर्फ जनवरी में ही गोल्ड ईटीएफ्स में 24,000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लो और सिल्वर ईटीएफ्स में 9,400 करोड़ का इन्फ्लो आया। अब एक बात समझनी चाहिए, जब इनफ्लो इतनी तेजी से होता है तो कभी कभी क्राउडेड ट्रेड का रिस्क होता है। एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का सिग्नल हो सकता है। ध्यान से देखिए, तीनों डेवलपमेंट्स कनेक्टेड है। एक तरफ डॉलर नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है और तीसरी तरफ इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं। ये एक्चुअली ग्लोबल अनसर्टेनिटी का फेज है, और ऐसे फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन। बॉटम लाइन ये है कि गोल्ड हो, आईटी या इक्विटी एलोकेशन, डिसीजन इमोशन से नहीं फ्रेमवर्क से लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, मेटल्स की रैली कंटिन्यू रहेगी या नैरेटिव शिफ्ट होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स के लिए चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चॉइस के साथ अब इन्वेस्टमेंट में नो कंफ्यूजन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।